हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द बेस्ट बुक्स फॉर जेकेएस प्रिपरेशन। नाउ दीज आर द बुक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ना ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऐसे जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा है कि आप कुछ बुक्स जैसे कि एनसीईआरटीज वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपका कोर फाउंडेशन है। नाउ वंस यू हैव कंप्लीटेड द कोर फाउंडेशन, उसके बाद आप कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं। ना अगेन ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, हर इंडिविजुअल पे वेरी करता है। किसी को एनसीईआरटी ज्यादा पसंद आती है, किसी को स्टैंडर्ड बुक्स पसंद आती हैं। तो यहाँ पर जो आपको लिस्ट दी जाएगी दैट डजंट मीन आपको हर कोई बुक वैसी पढ़नी है, राइट। यहाँ पर जो लिस्ट दी जा रही है दे आर फेवरेबल। अगर आप इसको रीड करते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा और उससे आप अपनी जेकेएस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बता दी जाए जिसको आप रेफर कर सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी हार्ड एंड फास्ट रूल कि मुझे यही पढ़ना है, क्योंकि आपको पहले पढ़ के देखना पड़ेगा। उसके बाद रिटेंशन हो रही है या नहीं, क्या उस बुक से आप रिविजन कर सकते हैं, दैट इज द मेन की थिंग, राइट। सो आज हम बुक्स के बारे में रीड करने की कोशिश करेंगे ना। सबसे पहले रूल्स। आप जब बुक खरीदते हैं, बुक्स हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी वो इन 4 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है सिलेबस फर्स्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिलेबस को बिल्कुल डिकोड किया है, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। आपने अगर हमारे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले प्रीवियस सेशंस देखो, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड इट एंड यू शुड हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट। अगर आप प्रिपेयर करने वाले हैं, सीरियसली प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इट इज वेरी एसेंशियल कि आपके पास क्या हो, सिलेबस हो, राइट। दूसरा आता है लेटेस्ट एडिशंस को ही रेफर करो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लेटेस्ट एडिशंस को ही रेफर करेंगे तो आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उस बुक में एडेड होंगे। जो भी अपडेटेड डेटा है, जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आपको उस बुक में देखने को मिलेंगे। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप लेटेस्ट एडिशन ही लो, राइट। नेक्स्ट, कवर एवरी सब्जेक्ट। नाउ इफ यू आर थिंकिंग टू स्किप सम ऑफ द थिंग्स, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं, बट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जिसको जैसे हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ना दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट स्किप इट, राइट। ये आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कवर एवरी सब्जेक्ट। सो पेपर इज सेट अक्रॉस द फुल सिलेबस, राइट। तो सिलेबस अगर आपको पता होगा तो आप इसको इजिली कवर कर सकते हैं। और चौथा आपको देखने को मिलता है, नाउ मोस्ट ऑफ दीज टाइटल्स आर अवेलेबल ई कॉमर्स साइट्स पे, आपको अवेलेबल है। चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए ये बुक्स, चाहे ऑफलाइन ले लीजिए। नाउ इट्स योर विश। आपको पता होना चाहिए आपको कहां से अवेलेबिलिटी ज्यादा इजी है। नाउ एज वी हैव कवर्ड, हमने इस एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस भी देखा हुआ है। सो 3 स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपको प्रिलिमिनरी स्टेज देखने को मिलती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मेंस आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलता है। लास्टली आपको यहाँ पर इंटरव्यू देखने को मिलता है। 2 लिस्ट होती हैं। सो एक बुक लिस्ट हम प्रीलिम्स के लिए रखेंगे, एक बुक लिस्ट आपको मेंस के लिए देखने को मिलेगी। एंड व्हाट इज द की रूल, ये हम बार बार रिआइट्रेट करते हैं, रिवाइज अ स्टैंडर्ड बुक। आपके पास एक किताब होनी चाहिए, उस एक किताब को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। दिस इज द की रूल, ठीक है। तो सबसे पहले बुक लिस्ट जानने से पहले आपको ये 4 रूल्स पता होने चाहिए ना। बुक्स की अगर हम बात करते हैं ना, दीज आर द बुक्स दैट आर जनरल। ना ये हर किसी के लिए वेरी कर सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को यही फॉलो करना है। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप इनको पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इनको रिटेन कीजिए, नहीं तो और भी स्टैंडर्ड बुक्स एग्जिस्ट करती हैं। जो आपको पसंद आए एक बुक, वो एक बुक को आपने पकड़ के बार बार रिवाइज करना है, राइट ना। अगर हम कहते हैं जनरल स्टडीज बोथ पेपर्स के लिए, सो टाटा मैकग्रॉ हॉल की बुक्स आती हैं जिसमें आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों की किताबें देखने को मिलती हैं। जनरल स्टडीज की फाउंडेशन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आपकी जनरल स्टडीज की हैं तो एनसीईआरटी जनरल स्टडीज के लिए आती है, अगेन टाटा मैकग्रॉ हॉल की है। अगर आपको टीएमएच की नहीं लेनी है, आप सीधा एनसीईआरटी को पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6th to 12th आप सीधा एनसीईआरटी पिक कीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नो इश्यूज। नेक्स्ट आता है इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पर एम के भगत की आपको यहाँ पर बुक देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, नो इश्यूज, राइट। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माजिद हुसैन देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो आर.एस. अग्रवाल आपको रीजनिंग की किताब देखने को मिलती है, अच्छी किताब है, वहां से आप अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। सो ये बुक्स हैं प्रिलिमिनरी बुक्स जिसमें आपको मेजर पोर्शंस कवर होते हुए दिखेंगे।
ना एज आई टोल्ड यू, जनरल स्टडीज की अगर हम बात करते हैं तो टीएमएच की किताबें आती हैं, अच्छी बुक्स हैं, आप एक बार इसको रीड करके देखिए। लेकिन उससे पहले क्या जरूरी हो जाता है, इट इज द फाउंडेशन। एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटीज आपका बेस बनेगी, वहीं से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि सबसे पहले आप जनरल स्टडीज एनसीईआरटीज रीड कीजिए। नाउ रीड क्या है, एज आई टोल्ड यू, एनसीईआरटी सबसे पहला मटेरियल होना चाहिए। उसके बाद देन कम टू द स्टैंडर्ड कंपेंडियम ऑफ एग्जाम। सो बेसिकली सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद ये, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, रिवाइज। एज आई टोल्ड यू, बुक्स इकट्ठी करना आपका पेपर क्लियर नहीं करेंगी। बुक्स को बार बार रीड करना, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतनी ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी दिखेगी कि आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन, make the book yours. So you need to underline, you need to margin note making करो, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, इस बुक में मैंने हर एक चीज रीड की है, और उसके बाद आपको लगे कि इसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपने अंडरलाइनिंग नहीं की है, हाईलाइट नहीं किया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, इतनी बल्क की बुक दोबारा रीड करनी पड़ेगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये आपका एक तरह से कोर फाउंडेशन बन जाता है। ऐसे ही अगर हम कल्चर, ज्योग्राफी और रीजनिंग की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ज्योग्राफी की अच्छी बुक है माजिद हुसैन। इंडियन हेरिटेज की अगर बात करते हैं, एम के भगत आपको देखने को मिलती है। एंड मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग, आर एस अग्रवाल। सो वन ऑफ द, आई वुड सजेस्ट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्सेज। वंस यू हैव डन आर एस अग्रवाल, यू नीड नॉट वरी आपके रीजनिंग के लिए, आपको रीजनिंग के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक है। इफ यू डू नॉट वांट टू रेफर दिस, इट्स फाइन, आप अपनी एनसीईआरटी से भी चला सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। सो हैंडी स्टैंडर्ड इंडियन ज्योग्राफी है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और आपको ह्यूमन ज्योग्राफी देखने को मिलती है। नाउ ऐसे ही, नाउ वी हैव कवर्ड प्रीलिम्स। मेंस के लिए आपको देखने को मिलती है, अगर हम जनरल स्टडीज ऑल पेपर्स की बात करते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, सो टीएमएच की किताबें आती हैं, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही जो जनरल स्टडीज की फाउंडेशन, ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फाउंडेशन आपकी स्टार्ट ही एनसीईआरटी से होगी, राइट। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगेन एम के भगत, मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। आपको कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी के लिए अगर हम मेंस की बात करें तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इट इज अ स्टैंडर्ड बुक। अगेन एनसीईआरटीज रीड करने के बाद आपको अगर एक बुक रेफर करनी है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में चलेगी, दैट वुड बी लक्ष्मीकांत, राइट। नेक्स्ट आता है, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वैसे आपकी एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस, उसके लिए आपको उमा कपिला देखने को मिलती है। अगेन अ स्टैंडर्ड बुक, एक बुक को रेफर करो एंड यू कैन सेल थ्रू, राइट। ऐसे ज्योग्राफी के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ी थी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, माजिद हुसैन अगर आप रीड कर रहे हैं, you will be able to do geography questions easily, right? Okay. Now, पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात करते हैं तो एज आई टोल्ड यू, इंडियन पॉलिटी के लिए एक किताब विच इज एम लक्ष्मीकांत, वो आप रेफर कर सकते हैं। एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला। सो जो अंडरस्टैंडिंग है ना बेसिक इंडियन इकोनॉमी की, किस तरह से फंक्शन होता है, हमारे बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर कैसे काम कर रहा है, हमारे स्टॉक्स मार्केट्स, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम कर रहा है, वो सारा आपको देखने को मिलता है। सो करंट इकोनॉमिक इवेंट्स भी होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, लेटेस्ट एडिशंस ही बाय करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स को एडेड बुक्स आपको मिलेंगी, राइट। अब जीएस पेपर 4 अलग से एक पेपर है जिसमें आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। सो अगेन टीएमएच की बुक आती है, नंदा किशोर रेड्डी। सो अच्छी बुक है, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप कोई और बुक भी रेफर कर सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट का आपने कोचिंग मटेरियल लिया हुआ है वो भी रेफर कर सकते हैं, नो डाउट्स इन दैट, राइट। बट अगेन इट शुड बी वन बुक, एक बुक जो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, राइट। ऐसे ही एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की आर के गुप्ता बुक आती है, अच्छी बुक है, वहां से भी आप अपने बेसिक्स को बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि एथिक्स आपका मेंस ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं है। तो देयर इज अ हाई चांस कि अगर आप सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस इट। आप पेपर में जब बैठेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग साथ में ही प्रैक्टिस करें, राइट। वंस यू रीड इट, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके उसको फिर लिखना स्टार्ट करें, राइट। सो बिल्ड योर ओन एग्जाम्पल्स। अब ये कैसे हो सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग से हो सकते हैं, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको
स्पेशली एग्जाम्पल्स किसके देखने को मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के देखने को मिलते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, राइट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू स्टेज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए, एक एथिकल कंडक्ट चाहिए ना, तो वो एथिकल कंडक्ट वो आपको इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप एथिक्स का पेपर अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड दिस इज हाईली स्कोरिंग ऑल्सो। सिलेबस कम होता है, स्कोरिंग ज्यादा होता है, राइट। सो कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक को एक बारी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल इंग्लिश। ना जनरल इंग्लिश के लिए आप एक बुक कोई भी जो आपको अच्छी लगे, एस.बी. बख्शी, आर.एस. अग्रवाल या एस.जे. ठाकुर एंड एस.के. राउत, यहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। आपकी इंग्लिश के लिए जनरल इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की बात करें, एज यू नो सी सेट में आपको कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सो ये एक तरह से आपके लिए लेवरेज हो जाएगा। प्लस जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है ना, एनीवेज आपका जो मेंस है ना वो ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। नाउ जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए अगर बात करते हैं, तो जीके के लिए मनोहर पांडे है, अच्छी किताब है, वहां से आप अपने प्रीलिम्स को कवर कर सकते हैं। जीएनके स्पेसिफिक गैप जो है, तो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट इज द नेशनल इन स्कोप, ठीक है। सो स्टेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसको कवर करने के लिए आप ट्रस्टेड पब्लिशर्स को यहां पर रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो 1 year 1 edition, सो जीके कंपेंडियंस आपको दे डेट फास्ट। So buying last year's copy to save money cost you exactly material mostly जो है वो outdated देखेगा। तो I always say latest editions buy करो। Again एक किताब, सारी किताबें नहीं buy करनी है, एक किताब, वो किताब को बार बार रिवाइज करना है, that is the key, right? Now what book list cannot give you? ऑब्वियसली बात है, जो भी बुक लिस्ट अभी तक हमने रीड की है, जो भी देखी है, उसमें एडिशन क्या करनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स। ना प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके पास हैंडी होने चाहिए, यू सॉल्व देम रेगुलरली, जिससे कि आपको पता चले कि एडमिनिस्ट्रेशन आपसे मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है। जब तक आपको डिमांड ही नहीं पता, आपको कोर थीम्स ही नहीं पता, तब तक आप कैसे रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि रिविजन भी उसी चीजों का होता है जो इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है, दैट इज पीवाईक्यूज, राइट। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। ना किसी भी एक स्टैंडर्ड, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है, उसके मॉक टेस्ट को जरूर बाय कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी टेस्टिंग, खुद की टेस्टिंग के लिए होते हैं, राइट, कि कितना प्रिपेयर आप कर चुके हो और कितना गैप रहता है। मॉक टेस्ट यही देते हैं। मॉक टेस्ट कभी भी नंबर आपको जज करके नहीं देंगे, आपको सिंपली ये पता चलता है कितना मुझे आता है और कितना गैप रहता है, राइट। सो मॉक टेस्ट आपको एडिशनल बाय करने पड़ेंगे। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, एज आई हैव टोल्ड यू, ये हमारे प्रीवियस सेशंस में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस को आपने डिकोड कैसे करना है, और किस तरह से आपका रोड मैप रहना चाहिए, राइट। ऐसे ही कट ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए, लास्ट ईयर के और 2-3 सालों के आपको कट ऑफ रेट्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई कितना स्कोप है मेरे पास, चांसेस हैं कि कितना हम यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सो कट ऑफ की अवेयरनेस आपको चाहिए। नाउ रीडिंग इज इनपुट, टेस्टिंग इज आउटपुट। सो टेस्ट जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं जो रीड कर रहा हूं वो रेलेवेंट भी है या नहीं, राइट। सो टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवाइज ऑन अ साइकिल, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, 7 days, 15 days, 1 month का एक साइकिल आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप कॉन्टिन्यूस रिविजन वाले मोड में रहे, तभी आपको आउटपुट दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। So it is very, very crucial that you do this thing, right? Now, how to actually use this book list? So daily routine आपका रहना चाहिए। So आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मैक्सिमम डेली आवर्स जो जेन्युइनली आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि अच्छा 14 घंटे पढ़ेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक कंसिस्टेंसी हो, चाहे आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। सो जो जेन्युइन फ्रेमवर्क है वो बनाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उसकी एक एक किताब उठाओ, एक एक किताब उठा के उसको खत्म करने की कोशिश करो। ये नहीं कि अब सब कुछ खोल लिया लेकिन खत्म कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहां पर भी इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। सो टेक अ 15-20 मिनट्स ब्रेक आफ्टर फ्यू आवर्स। थोड़े आवर्स के बाद, 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद आप 15-20 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आप अपनी रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो मंथ बाय मंथ शेप होनी चाहिए। तो अर्ली मंथ्स में आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी लेवल के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो। उसके बाद जब मिडिल मंथ्स आ जाएंगे तो मेंस डेप्थ बुक, तो वो बुक्स रेफर करो जिसमें आपका मेंस ओरिएंटेशन भी हो। और जो फाइनल मंथ्स है उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मॉक टेस्ट हैं,
उनको कवर करते हुए चलो. एंड लास्टली यू नीड टू रिवाइज. रिविजन इज द की टू पास दिस एग्जामिनेशन, सिंपल एज दैट. राइट? सो दिस शुड बी योर बुक लिस्ट. ये जो बुक लिस्ट है किस तरह से काम करेगी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट? सो इस पूरे सेशन में हमने बुक लिस्ट देखी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसा फ्रेमवर्क रहना चाहिए आपका. पहले एनसीईआरटीज को बिल्ड करो, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को बिल्ड करो, एंड देन go to testing and mock tests. Right? So this was it from my side. I hope you liked the lecture. Thank you very much.